नमस्कार, जय हिंद। पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये भारत के सभी एग्जामों में काम में आएंगे आपको। ये सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। करते हैं इस वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहते होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले चाहिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन कैसा वन है? तो पश्चिम बंगाल में आपका जो सुंदरवन स्थित है ये आपका मैंग्रोव वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, मैंग्रोव वन कहलाता है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में जो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा ये भारत में असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में पाया जाता है। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? सबसे पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना यदि आप देखेंगे तो ये की गई थी आपकी मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई शहर में की गई थी। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है इसमें 4 मेट्रो शहर शामिल हैं, जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये स्वर्णिम चतुर्भुज रोड परियोजना लिंक में शामिल हैं। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाली जल डमरू मध्य का नाम है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को, तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है NH8, नेशनल हाईवे नंबर 8। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, NH8। इस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई? सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टच है, लगती है। कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? नवीनकरणीय ऊर्जा का एक रूप, तो नवीनकरणीय ऊर्जा का जो रूप है वो है आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए, ये नवीनकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। अंगुल या काश्मीरी बारहसिंघा किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हंगुल या काश्मीरी बारहसिंघा ये आपका दाचीगाम अभयारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दाचीगाम अभयारण्य में हंगुल और काश्मीरी बारहसिंघा पाए जाते हैं। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? तो हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला ये आपका निम्न हिमालय का एक भाग है। ऑप्शन नंबर डी, निम्न हिमालय का एक भाग है धौलाधर पर्वतमाला। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से स्पिडहरे ये नहीं पाया जाता, नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं, ब्राउन पाम वेट और नीलगिरी तरह। स्पिडहरे ये पश्चिमी घाट में नहीं पाए जाते। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र। डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो डूरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है डूरंड रेखा। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित, इसका नाम है आपका बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। बैरन द्वीप पर बना हुआ बैरन ज्वालामुखी ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। सूर्य का चक्कर लगाने वाली चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, मीटोराइट्स या उल्कापिंड राइट आंसर हो जाए। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित? तो भौतिक भूगोल की जो शाखा है जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें हम स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा के द्वारा जो है
सौर ऊर्जा ये समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा में सूर्य से मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊर्जा जो है ये हमें सूर्य से मिलता है। शब्द मॉनसून को कहां से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम? तो शब्द मॉनसून को अरबी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मौसम। ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा से लिया गया शब्द है मॉनसून। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर केरल में 1084 महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उड़ीसा राज्य में मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न नक्षत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र। यूराल पर्वतमाला किसको अलग करती है? तो यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप को अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी, एशिया और यूरोप को। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो दक्षिण भारत साउथ इंडिया में मौजूद नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी। मसाई जनजाति कहां पाई जाती है? मसाई जनजाति, तो मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में पाई जाती है मसाई जनजाति। डिब्रू सेखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहां स्थित है? तो डिब्रू सेखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र ये आपका असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में स्थित है। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? पिंडार नदी अलकनंदा पर मिलती है कर्णप्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी, कर्णप्रयाग राइट आंसर है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई आता है। हैदराबाद नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग यदि आप देखोगे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील, तो लोकटक झील आपकी मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से बना था राउरकेला इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी कोयला की खदान के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी, कोयला की खदान। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल और हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक राइट आंसर है। विश्व की सबसे गहरी झील बताइए कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी बेकाल झील। ऑप्शन नंबर ए, बेकाल झील राइट आंसर। इनमें से कौन सा विकल्प जो है दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? दुर्बलता मंडल, स्टेटोस्फीयर, स्टेटनोस्फीयर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दुर्बलता मंडल स्थल मंडल के नीचे होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, स्टेटनोस्फीयर ये आपका स्थल मंडल के नीचे होता है, इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो भूकंप की एस तरंगें ये जो हैं इनमें अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। भूकंप की एस प्रकार की तरंगें। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ है ओस्मियम। ऑप्शन नंबर ए, ओस्मियम राइट आंसर है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है?
अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है अफीम की खेती के लिए बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर ए अफीम की खेती। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक है? पवन ऊर्जा का उत्पादन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से तमिलनाडु राज्य राइट आंसर है ऑप्शन। सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन। बीएचईएल का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? बीएचईएल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है उस प्रकार की खेती को, ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी ट्रक फार्मिंग राइट आंसर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन नंबर ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहां खोजा गया था? असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है डिगबोई। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको जो दिया गया है इनमें से कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र जो कि कर्नाटक में है, ये गलत दिया गया है। नरोरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान, तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र और कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में है। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र किस राज्य में है? कमेंट करके आप कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नहीं पता तो लिख दो सर 75वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में, कोशिश लेकिन जरूर करना। नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर स्थित है, तो नियाग्रा फॉल ये स्थित है कनाडा और यूएसए की सीमा पर, ऑप्शन नंबर ए नियाग्रा फॉल स्थित है कनाडा और यूएसए की सीमा पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम, तो रेशम प्राप्त किया जाता है आपका बॉम्बिक्स मोरी से, ऑप्शन नंबर ए बॉम्बिक्स मोरी राइट आंसर हो जाएगा। रेशम प्राप्त किया जाता है बॉम्बिक्स मोरी से, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह ये हुगली नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में नहीं है, 5 में नहीं है, शीर्ष टॉप 5 में नहीं है जो है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी टॉप 5 में पंजाब नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो। केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहां से गुजरते हैं, कहां से भी गुजरेगा? तो जो अक्षांश केरल राज्य से गुजरेगा, तो केरल के बाजू में तमिलनाडु राज्य है तो वो तमिलनाडु से भी गुजरेगा, ऑप्शन नंबर सी केरल से गुजरने वाला अक्षांश तमिलनाडु राज्य से भी होकर गुजरेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की यदि आप सांद्रता देखेंगे तो लगभग 0.003%, 0.03%, यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सोन नदी, यमुना नदी और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी हैं। इंद्रावती नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी को लेकर विवाद चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी काला पानी को लेकर विवाद चल रहा है। चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? चक्रवात पाबुक, पाबुक नामक चक्रवात ये थाईलैंड की खाड़ी में आया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी थाईलैंड की खाड़ी में पाबुक नामक चक्रवात आया था, राइट आंसर। किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में शेल्टर बेल्ट मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए शेल्टर बेल्ट ये रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का जो योगदान है 5% से कम है, ऑप्शन नंबर सी 5% से कम। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं, तो गेहूं को छोड़ के सबकी सब खरीफ की फसलें हैं, बाजरा, मक्का, रागी सब खरीफ की फसलें हैं गेहूं को छोड़कर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट डी। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जगह के निकट स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर है,
तो बांग्लादेश के निकट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तो दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है तांबा। ऑप्शन नंबर डी तांबा, ये दरारों और परतों से प्राप्त होने वाला खनिज है। कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? तो सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है आपकी एकांकागुआ पर्वत चोटी। ऑप्शन नंबर सी, एकांकागुआ पर्वत चोटी। निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? नवरत्न कंपनी नहीं है। ऊपर की तीनों है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, लास्ट वाली ओएनजीसी, ये नहीं है, ठीक है। बाकी ऊपर की तीनों नवरत्न कंपनी है। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? इस्पात के लिए फेमस है सेल। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल, ये इस्पात से संबंधित है। द्वीप माजुली जो कि असम है का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? असम में माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? तो गोवा में जो स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है आपका भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी। किस पत्तन या बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है, वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल कहलाती है, इनमें से कौन सी है? खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी कहलाती है। कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।